जी जी। इनका एक चीज ये है ना, अभी जैसे इनका लोग, जैसे लोग अभी कोई मरते हैं जी जी। तो पहले तो ये नहीं दफनाया करते थे। सही। अब अगर मरते हैं हम्म। तो जो चरपाई वगैरह है ना ये जिस पे हम्म। ये सोते थे, हाँ। वो भी कबर पे रखा जाता है। सही सही सही। वो देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूँ, एक नया कबर है। यार मुझे तो जाते हुए खौफ ही आ रहा है यहाँ पे। अजीब सी आपको ना एक फीलिंग होती है जो आपको अंदर से बेचैन करती है। अब वो देखिए इनका ताज़ा जो मुर्दा फौत हुआ हुआ है उसके ऊपर उन्होंने चादर डाल के और उसके ऊपर सिर्फ इनकी चारपाई करके रख दी हुई है। ये नया कबर है, ये नहीं कवर है ये ठीक है। ये ये नीचे इसके अंदर है, उसमें ही अब अंदर तकरीबन दफनाते हैं। उसकी अच्छा उसको उसको मिट्टी भी डाली हुई इन्होंने अब। और आप आग भी लगाई है। हाँ ये इनका सिस्टम है, ये इतना ही कब्रिस्तान अच्छा, है। ये ऊपर जला और देता है फिर? ये जिस जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना लकड़ी की साइड पर, ये इतना ही कब्रिस्तान है। और ये इधर हमारे मैं तो आपको एक कब्रिस्तान खोपड़ी दिखा देता हूँ, ये देखिए, सर मुझे ये तो खौफ खोपड़ी, आ रहा है। ये कबर है, ये खोपड़ी देख सकते ओए हैं, होए। ये खोपड़ी है। सर एक सेकंड। आज हम लोग रात पहुंचे थे कैलाश बम्बूरत। और हमने यहाँ पे 2-3 होटल से पता किया, हमें एक होटल अच्छा लगा बेनज़ीर होटल के नाम से। रात हम लोगों ने गुजारी, लेकिन रात को एक वाकया ये हुआ है कि हम वॉशरूम में थे, यानी कि वॉशरूम में मेरा एक दोस्त गया। तो जब वो वॉशरूम यूज़ कर रहा था तो वॉशरूम को बाहर खिड़की से कोई खड़का रहा था बार बार, हालांकि हमने बाहर निकल के देखा कोई भी नहीं था। खैर ये एक अलग बात है, अभी हम उसके देखेंगे उस क्या मसला था, क्या हुआ था रात को। दूसरी बात ये है कि सुबह सुबह का वक्त है, नहा धो के तैयार हुए, पानी नहीं मिला गर्म। ये बकवास करते हैं कि आपको रात सुबह गर्म पानी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं देते गर्म पानी। बहुत थोड़ा गर्म पानी दिया है। और अभी मैं नहाया हूँ, नहाने के बाद धूप में खड़ा हूँ और मैंने टी शर्ट पहनी तो मुझे कुछ सुकून आया हुआ है। वैसे बहुत ठंड है यहाँ पे, बाकी सबने जैकेट्स पहनी हुई है, मैं वाहिद ही हूँ जिसने टी शर्ट पहनी, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहाया, उसके बाद मुझे धूप अच्छी लग रही है। तो इलाका अच्छा है यहाँ पे। आप होटल लेने से पहले एक तो इनके ये लोग रेट बहुत ज़्यादा मांगते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा जो है वो आपसे जो है ना मांगेंगे पैसे। अब इसी कमरे का हमसे रात को 5,000 रुपये मांगा जा रहा था, कि जिसका हम लोगों ने इनको 3,000 रुपये दिए। तो लेकिन उसमें हमें ज़लालत ये की हमारे साथ कि हमें पानी नहीं दिया इन लोगों ने गर्म सही। तो अब ये है कि हम लोग इनसे डिस्कस करते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता भी कोशिश आप ये करें कि इन्हीं के होटल से मत करें, यहाँ पे जो होटल जो नाश्ते वाले हैं ना वहीं जाके नाश्ता करें। तो हम भी अब ढूंढते हैं यहाँ पे कि नाश्ता कहाँ से अच्छा और सस्ता मिलता है, क्योंकि जब आप इनसे फर्स्ट करें रेट कम करवाते हैं होटल का कमरे का, तो ये फिर खाने में आपको रेट बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। रात को भी इन्होंने ये किया था, हमें चिकन कढ़ाई वगैरह हम लोगों ने मंगवाई थी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसका रेट लगा दिया था। तो अब ये है कि देखते हैं नाश्ता कहाँ से मिलता है और आपको बताते हैं कि नाश्ता कहाँ से अच्छा और कैसे मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नाश्ते की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेज़बान दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम कैलाश में मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत मौसम है इस वक्त। यहाँ का वेदर थोड़ा सा बेहतर है बनिस्बत गुमराट और उसके, सर्दी का और सर्दी भी कम है, बादल भी नहीं है, खूबसूरत मौसम है। इस वक्त हम बेनज़ीर रिजॉर्ट में मौजूद हैं और ये गुज्जर भाई है और ये इम्तियाज़ है और यहाँ पे नहाने की तैयारी और ये मॉर्निंग का सीन है। गुज्जर भाई कैसा लगा आपको अच्छा लगा, यहाँ तक टूर करके? बहुत अच्छा लगा। बाइक चलाने का बहुत मज़ा आया। मुझे राइडिंग बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बाइक चलाने को मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ सीनरी देखने को। ये गुज्जर भाई है, ये सिर्फ बाइक चलाने को एंजॉय करते हैं दिन और रात, तो बाकी स्टे करने के इनके मज़हब में कुछ है ही नहीं स्टे करने का सीन। जी दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम जा रहे हैं गांव की तरफ, क्योंकि हमारे रिजॉर्ट वो नीचे था। बेसिकली इस वक्त हम कैलाश में मौजूद है। वादी कैलाश चतराल से जो है वो 35 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। यहाँ के रिहायशी को ज़्यादातर काफिर के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि उनके इलाके को काफिरिस्तान भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, इनका तहज़ीब व सकाफ़त और इनके अपने लिबास जो 2000 साल से कोई तब्दीली नहीं है ये, और इनका तो तारीख़ बहुत पेचीदा है और बहुत पुराना भी है, क्योंकि इनका तारीख़ सिकंदर आज़म से होता हुआ आ रहा है। अच्छा दोस्तों, इस वक्त जो हम कैलाश में मौजूद हैं, हम जाएंगे कब्रिस्तान की तरफ भी, क्योंकि यहाँ पे 3 गाँव हैं, वो बुम्बरेट है, रंबूर है, बरीर है, क्योंकि और इनका मज़हब बहुत यूनिक है और ये कई खुदाओं के पैरोकार हैं। अच्छा दोस्तों, इनकी अवरतों के बारे में भी ये कहा जाता है
कि वो ज़्यादातर लंबी और काली पोशाकें पहनती है, क्योंकि इनके लिबास बड़े यूनिक होते हैं। इनके इसलिए इनको पता है सियापोश भी कहा जाता है। अच्छा, और दूसरी बात ये है, क्योंकि आपको पता होगा कि कैलाशी जो है वो उनको भाग जाने का, घर से भाग जाने का, शादी का जो रिवाज है वो भी आम है, क्योंकि आपने ज़्यादा वीडियोस में देखी होगी कि वो अपने घर से भाग कर के शादी करते हैं। लेकिन अब हम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं और नाश्ता करेंगे, कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान भी बहुत, उनका भी कल्चर ही अलग है, क्योंकि पहले दफनाया नहीं करते थे अपने मुर्दों को, एक ताबूत में रख दिया जाता था, और एक इनका अपना एक मैदान था जहाँ पे जितने भी ताबूत थे वहाँ पे रखे जाते थे। तो वक्त के हिसाब से उसमें स्मेल आने लगी है, और जिससे गांव वाले बहुत परेशान हुआ करते थे। ऐसे ऐसे उसमें चेंजिंग भी आ गई थी। लेकिन अब जो है वो एक अलग कब्र बनाते हैं, कब्र में उनको दफनाते हैं, और उसके ऊपर जो चारपाई वगैरह जो भी है वो उस कब्र के ऊपर रखा जाता है, और उस मुर्दे को बहुत खुशी के साथ ये लोग रुखसत करते हैं। उसमें ढोल बाजे हर चीज़ होती है, और उसके हक़ में कुर्बानियाँ दी जाती है, खुशी बनाई जाती है, मतलब वो एक खुशी के साथ रुखसत करते हैं। ले जी, मजेदार सीन। हम लोग बम्बूरत गाँव अभी पहुंचने वाले हैं। पहले सोचा कि नाश्ता करें, दोस्त सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं, भूख से बुरा हाल है। और जरा दोस्तों को देखें, दोस्त सारे यहाँ पे बैठे हैं, इनका देखें हशर नशर हुआ, भूख से निकला हुआ है, उसकी भी भूख से जान निकली हुई है। कलीम भाई का जो है वो हालत कुछ बेहतर लग रही है, तो अफ्रीका से है। और गुजर जो है वो कह रहा है अगर इसके बाद मुझे नाश्ता ना करवाया गया तो मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूंगा। लिहाजा जान नहीं मैंने देनी, मैंने जान किसी तरीके से किसी और को देनी। ठीक है, तो ये आगा भाई, फ्रेंड चाय पी लो। आगा भाई हमें लेके आए यहाँ पे नाश्ते के लिए। आगा भाई के एक दोस्त है यहाँ पे, बड़े जबरदस्त किस्म के, ठीक है, हाफिज साहब भी हैं, और ये भी आगा भाई के दोस्त हैं। तो ये नाश्ता भी हमें करवाने लगे हैं। तो अब यहाँ से नाश्ता करते हैं और देखते हैं नाश्ते में क्या मिलता है। नहीं जी, नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इन लोगों के गांव में जा रहे हैं। नाश्ता सब लोगों ने पेट भर के कर चुके हुए हैं, और अब हम चलते हैं गांव की तरफ। फिर जब कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो ये उसका रास्ता गेट है, और उसके ऊपर ये उन्होंने लिखा हुआ है कि जी कब्रिस्तान के अंदर आप तस्वीर तो उतार सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को छूना सख्ती से मना है। कब्रिस्तान के अंदर किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कब्रों को नुकसान पहुंचाने से आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है, लिहाजा हम कब्रों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये हम आ गए कब्रिस्तान के अंदर। वाह, जैसे ही आप कब्रिस्तान के अंदर आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे कुछ इनके ताबूत मिलते हैं। बेसिकली ये असल में इनके ताबूत है, और ये लकड़ी के बने हुए हैं। इनका कोई मुर्दा जब भी फौत होता है तो उसको ये बजाय दफनाने के इस ताबूतों में सीधा करके उसके अंदर लिटा देते हैं, और यहाँ पे उसको खुला छोड़ देते हैं, जिसको जानवर और कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो ये एक मंजर है कब्रिस्तान का। हमारी तो यहाँ पे है कि मुर्दे को दफनाया जाता है, इनके यहाँ ऐसा नहीं है। ये बेसिकली मैं थोड़ा सा करीब करीब जाके आपको दिखाता हूँ कि ये जो है इस तरह से इसके अंदर रख देते हैं, और यहाँ पे आपको हड्डियाँ भी नजर आएंगी। अगर थोड़ा सा आप इसको खोदें तो इसमें आपको हड्डियाँ भी नजर आती हैं। ये इन्होंने कब्रिस्तान के अंदर ही छोटा सा बैठने की जगह बनाई हुई है। मेरा ख्याल है दफनाने के बाद जो है लोगों को यहाँ पे जो लोग जाते हैं कब्रिस्तान विजिट करने के लिए उनके लिए बैठने की जगह बनाई हुई है। ये था सारा कब्रिस्तान। ये चार पहिए। अच्छा, ये जो है इनमें इस वक्त पत्ते आए हुए हैं, अगर पत्तों को हटाएं, हमें हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, तो इसके नीचे आपको हड्डियाँ नजर आएंगी। तो ये है कब्रिस्तान। और ये देखिए, जब अब नया जो इन्होंने सिस्टम शुरू किया, जैसे इनका कोई फौत होता है तो उसके ऊपर चारपाई उल्टी करके रख देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है चारपाइयाँ उल्टी, ये वही है। ये ताज़ा जो फौत हुए हैं अब उनको जो है ना, ये उसके ऊपर चारपाई उल्टी करके रख देते हैं। पहले दौर में ये था कि ये इस तरह के ताबूत बनाते थे, अब इस तरह ये नहीं है, अब बल्कि ये लोग चारपाइयाँ जो है वो उल्टी करके रख देते हैं। तो ये इनका कब्रिस्तान का पहला हिस्सा है, और आगे चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। ये जी ये खोपड़ी कम से कम 300-400 साल पुरानी है ये कब्रिस्तान, 500 साल पुरानी है। आप ये देखें, ये ओपन है, ये खुली कब्र ये है। देखिए इसकी पूरी ढांचे वो उसका ढांचा। अच्छा जी, ये हम लोग हो रहे हैं एंटर गांव के अंदर। ये छोटा सा रास्ता है, आपको ऐसी लगेगा कि आप लाहौर के किसी अंदरूनी शहर में जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन भी इसकी इस तरह की पुरानी है, लेकिन ये सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं, और ये बेसिकली इनकी दुकानें हैं। और ये देखें, ये छोटी छोटी आपको रास्ते में जाते हुए दुकानें नजर आएंगी। आगे आप चले, बेसिकली अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स को देखें तो बड़े खूबसूरत सीपियों के और हाथ से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बड़े खूबसूरत। अगर यहाँ पे आके आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद भी सकते हैं, और उनसे अगर मंगवाना चाहें तो मंगवा भी सकते हैं।
ठीक है। तो ये बड़ी खूबसूरत, ये भी उन्होंने हाथ से ही बनाए हुए खुद से, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करके यहाँ पे। और ये सारी इनकी आगे जो ख़वातीन है वो हाथ से सारा काम करती हैं और बड़ी मेहनत वाला काम है। और थोड़ा सा हमें बताएंगे इनकी क्या कीमत है? जैसे ये जो हार है ये कितने कितने के हैं? ये 1000 का भी है, 100 का भी है, 700 का भी है। सही। और ये जो ये चीज़ें हैं ये गले में पहनने के लिए ये ये टोपी है, ये कितने की है? ये 1000 का भी है, 500 का, 700 का, 800, 5000 का। जी, ये 1000 से शुरू होता है, 700 से शुरू होता है और 5000 तक की इसकी जाती है। ये बेसिकली ये टोपी है, बड़ी खूबसूरत हाथ की बनी हुई। और ये इनके बच्चों के फ्रॉक्स हैं। अच्छा, अजीब सी एक स्मेल है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। इस चीज़ को जलाया हुआ है लोगों ने। सबसे पुराना आप क्या बता रहे थे? ये वाला घर है सबसे पुराना। अच्छा, ये जो इसी के साथ ये वाला घर जो है सबसे पुराना है, इसकी तारीख के बारे में थोड़ा सा बयान कीजिएगा। यार तारीख तो नहीं पता है, इस कबीले का सबसे पुराना घर ये है। अच्छा, इस घर को अगर आप देखिए तकरीबन कुछ 400 से 500 साल पुराना घर है। बिल्कुल इसी तरह। और उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी लकड़ी देखें ऐसी है जैसे अभी बड़ा मजबूती है उसके अंदर और बड़ा, जिसे कहते हैं ना, पायदार घर है। और सबसे पुराना घर इसको ही कहा जाता है, सबसे पहला घर। हाँ, ऐसे ही करिए। अच्छा, अच्छा, हम लोग यहाँ पे घर के अंदर आए। घर का जो है वो व्यू ऐसा है कि लकड़ी का घर बना हुआ है, ऊपर छत भी इसकी जो है वो लकड़ी की है। और ये इनके घर के अंदर बिस्तर है, यहाँ पे ये लोग सोते हैं और यहाँ पे ये लोग खाना पकाते हैं। खाना पकाने का सिस्टम बड़ा अच्छा रखा हुआ है, गिट्टी बनाई हुई है, एक पाइप ऊपर जा रहा है। और ये जो है खाना इस वक्त इनका पक रहा है और बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे हैं सारे। तो अभी आगे चल के देखते हैं। 1500। अच्छा, इस 7 इंच से ऊपर आए तो हम लोगों को एक अखरोट का एक दरख्त मिला है। और आप ये देखें, जैसे हमारे यहाँ नीचे शहतूत नहीं गिरे होते, इनके यहाँ नीचे अखरोट गिरे हुए हैं। कैसे वाले खा सकते हैं? ये अखरोट नीचे गिरे हुए भरे पड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे अखरोट का एक दरख्त। ओ भाई बात सुनो। तो एक व्यू इसका भी, इसको भी खा के देखते हैं, एंजॉय करते हैं क्या बनता है। बुकिंग चल रही है और सब ने अपने अपने बाइक पैक कर लिए और यहाँ से हम जाएंगे चित्राल की तरफ। और ये कालीन भाई, गुज्जर भाई है, ये अली भाई है, और इसके तो तारुफ करने की जरूरत भी नहीं है। अली भाई कहाँ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट डे? यार मुझे लगता है मुझे बुखार चढ़ चुका है पसीना भी आ रहा है। और हाँ, नहीं, मैंने बहुत धोया। और अभी यहाँ से हम लोग भंबूरत से निकल रहे हैं और हम लोग चित्राल से आगे मस्तूज की तरफ जितना जा सकते हैं आज के दिन में सफ़र करेंगे, दिन की रोशनी में वो करेंगे, क्योंकि अगला हमारा पड़ाव जो है वो क्रम्बर का है। बेसिकली हम तो निकले थे क्रम्बर के लिए, तो रास्ते में ये जो जगह विजिट करते हुए जा रहे हैं वो विजिट किए हैं। और अब आपको दिखाते हैं जो सही वीडियो प्रॉपर एक एक चीज़ की वो बनेगी, चित्राल से क्रम्बर का रास्ता। तो चलते हैं फिर। दोस्तों अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम कैलाश वैली में हैं। कल रात हम यहाँ पहुँचे थे और बहुत खूबसूरत मौसम था। कॉल क्यों नहीं उठा रहे? कितना बड़ा है इसको, मैं इतना कॉल कर रहा हूँ इसको, मैंने कॉल की, इसने कॉल नहीं उठाई। यार इतनी व्हाट्सएप पे कॉल की थी, पूरा दिन घूम रहे थे, इसको कॉल की, कॉल नहीं उठा रहा था। हमने बोला तेरे पास रेस्ट हाउस है, उधर लेंगे, नहीं है उधर पैसे देने, उधर पैसे देते। बस अभी फिर इधर जमशेद के पास रहे। हाँ, और इतनी बाइकें लेकर आए थे, इन सबको लेकर आए, इनको अभी चित्राल ले जा रहा हूँ। हाँ मैं आऊँगा 17-18 को, फिर आऊँगा, वो इवेंट है उधर। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं आया था पूरे दिन, इसको ढूंढ रहा था, इसको घुमाने के लिए था ही नहीं। अच्छा दोस्तों, कैलाश का जो ये रूट है ये थोड़े से एक्सट्रीम है, हद से ज़्यादा एक्सट्रीम है। इनका अजीब यूनिक सा लिबास है। हाँ, ड्रेस की बात करूँ, बड़ा यूनिक ड्रेस है इनका। ओए होए, ये रूट है। बहुत ज़बरदस्त प्यारा लगा, दरख्तों के बीच में ये जो रोड है ये थोड़ा सा यूनिक है।
बहुत मुश्किल है यार यहाँ पे सफ़र करना। अच्छा दोस्तों, कैलाश को रोड को जो इससे एक्सट्रीम कहा जाता है, अभी तो ये सूखा हुआ रोड है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो फिर यहाँ पे बंदा बहुत फिसलता है, इसीलिए इतना ख़तरनाक ये ऑफ रोड है। रात को तो, सुबह तो ये होती है कि आपको रोड का A to Z पता होता है कि भाई सामने गड्ढा आ रहा है, लेकिन रात को ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती। तो आज का जो सफ़र है वो चित्राल की तरफ है, और इंशाल्लाह रास्ते में आपको बाखबर रखेंगे। और बड़ा खूबसूरत यूनिक कल्चर है यहाँ पे कैलाश का, और लोग बड़े ज़बरदस्त, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। ये मेरे सेकंड बार है यहाँ का ट्रिप का, लेकिन लोग बड़े प्यारे। कार हम पहुँच चुके हैं अब अपने खूबसूरत सफ़र की तरफ, चित्राल की तरफ। यहाँ से अब ओयोन से हम निकल चुके हैं, ये ओयोन का आखिरी पुल है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये हमारे चट्टे पट्टे। वापसी का सफर, रात के वक्त हम लोगों ने ये पुल क्रॉस किया था। ये बेसिकली आयून का एक दरिया है। अच्छा, इस दरिया की खूबी ये है कि इसके बिल्कुल साथ साथ आबादी है। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये बीच में बहुत चौड़ा, अगर ऊपर खड़ा होकर देखें तो आप लगेगा नीचे मैदान है बहुत चौड़ा, उसी के बीच में से ये दरिया गुजर है। इंतहाई खूबसूरत दरिया। अगर आप इसको देखें यहाँ पे पुल पे खड़े होके तो एक दिलकश मंजर नजर आता है। दिल तो चाहता है इस पुल पे थोड़ी देर के लिए खड़ा रहे इंसान और इन चीज़ों को देखते रहे। और साथ ये देखें यहाँ पे खेत वगैरह भी है। ये तो छोटे खेत हैं, अगर आप उस तरफ दूर नजर दौड़ाएं तो ये सारे इस तरफ खेत ही खेत है। ज़मीन यहाँ से प्लेन है, पहाड़ उस तरफ है और इस तरफ है, बीच में काफ़ी बड़ी एक प्लेन प्लेटो टाइप बना हुआ है। तो यहाँ पे ही काश्तकारी होती है। ये हम बाइकर हजरात सारे, ये मेरे आगा भाई, हम लोग बाइक्स खड़ी करके यहाँ पे थोड़ा सा लुत्फ ले रहे हैं और कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे बैठ के कोई कुछ चाय वगैरह का बंदोबस्त हो, कोई थकावट वगैरह दूर करें। तो फिर आगे अब हम चलते हैं चित्राल की तरफ। तो यही रास्ता, यहाँ से तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर के फासले पे चित्राल, ये सड़क ऊपर जा रही है सामने से, यहाँ से चित्राल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी तक हम चित्राल में हैं क्योंकि हमारे दोस्त की बाइक पंचर हुई थी, जिसकी वजह से हमें 1 घंटे रुकना पड़ा। यहाँ पे मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जो रोड है वो बहुत छोटा बनाया हुआ है। और देखते हैं लास्ट स्टॉप हमारा क्या होगा, वही जाके पता चलेगा, क्योंकि इस वक्त मगरिब की अज़ानें चल रही है। अब ये साइड पे आप देख सकते हैं रोड थोड़े बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बहुत कम मिलता है ऐसा सफ़र करने का मौका। ये रात का सफ़र है, बहुत खूबसूरत सफ़र है और बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। बस ये है मुश्किल थोड़ी सी ये आती है, रोड छोटा है, क्योंकि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो फिर बहुत मुश्किलात होते हैं आपको उनके साथ, उनके पास से निकलना। आखिरकार हम लोग चित्राल पहुंच गए। चित्राल पहुंचते ही हमें एक होटल मिला जिसका नाम है रिवर व्यू। रिवर व्यू के कमरे इतने भी बुरे नहीं है हमारे लिहाज से, ये है कि ठीक है, बॉयज़ के हिसाब से ठीक है, फैमिलीज़ के लिहाज से अच्छा नहीं है। और इसका जो किराया था, उसने मुझसे 8,000 रुपया मांगा था 2 कमरों का। कैन यू बिलीव दैट? ये मैंने सिर्फ 3,000 रुपये में डन किया है। अब मेरी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाते हुए कोशिश होगी कि जब मेरी इससे बहस हो रही हो ना कि कितने पैसों में डन करना है, तब भी एक वीडियो बना सकूं। तो
कमरे की हालत आप देख लें, बाथरूम इतने बुरे नहीं है, अच्छे हैं, ठीक है। ये हमारे भाई हैं, ये होटल को इंशाल्लाह, ये होटल के उनके कारिंदे बन के हमारे पास आए पैसे मांगने के लिए, ठीक है। और पीछे दो कौन सो रहे बेड पे? ये पीछे जो है, ये एक जो है वो, ये दो, बस यही काम करते रहते हैं, आते हो लेट जाते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाते, चलो चले, और सो भी सबसे जल्दी आते हैं, चलो चले, ये है इनका नाम है, चलो चले।